गुड इवनिंग बच्चों। बेटा वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है? वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है बच्चों? ठीक है। देखो बच्चों सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चों, याद है क्या? हम पढ़ रहे थे कॉमन नेम सिस्टम पढ़ रहे थे। तो कॉमन नेम सिस्टम में ये बता रहा है बच्चों, चलिए इनका अपन कॉमन नेम करते हैं बेटा, ठीक है ना? तो इनका कॉमन नेम अपन कैसे करेंगे? सुनो, सबसे पहले वाले में बताओ बच्चों कौन सा रेडिकल है? पहले वाले में कौन सा रेडिकल है? पहले वाले में फिनाइल विनाइल रेडिकल है बच्चों। विनाइल, देखो ये कौन सा रेडिकल है? विनाइल है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। अच्छा, ये कौन सा बताओ बच्चों, ये कौन सा है? ये कौन सा है बच्चों? एलिल है क्या? तो क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा एलिल क्लोराइड हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको पढ़ाया था एरिल, ये हो जाएगा एरिल क्लोराइड। हो गया? हो गया बच्चों। ये रेडिकल कौन सा बच्चों बताओ, ये कौन सा रेडिकल है? आइसोप्रोपाइल का नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है। अब बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ईथर है। दोनों तरफ मिथाइल है, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ मिथाइल है। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा इसका मिथाइल ईथर। नाम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? देखो एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर हो गया बच्चों। वेरी गुड सिद्धि व्यास, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप इस ईथर में देखो तो ये दोनों एल्किल ग्रुप एक ही जैसे हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप एक ही जैसे हैं, और ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। जब दोनों एल्किल ग्रुप एक ही जैसे हो तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों सिंपल ईथर। सिंपल ईथर। और जब दोनों डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। ठीक है। तो बताओ बच्चों,
ये सिंपल ईथर है या मिक्स्ड ईथर है? सिंपल ईथर है या मिक्स्ड ईथर है? मिक्स्ड है ना, देखो डिफरेंट है दोनों। ये देखो बच्चों, ये मैथिल है, ये फेनिल है ना, ये मैथिल है, ये फेनिल है। इसको फेनिल भी बोलते हैं, याद है क्या? इसको फेनिल भी बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं बच्चों मैथिल फेनिल ईथर बोलते हैं। इसी का जो एक नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं एनिसोल। ये आप याद करना बच्चों, एनिसोल इंपॉर्टेंट है, ANISOLE, एनिसोल इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनिसोल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे बताओ बच्चों? एक तरफ फेनिल, एक तरफ इथाइल, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं देखो बच्चों इथाइल फिनाइल ईथर। ये एनिसोल है, इसका नाम होता है फेनिटोल। क्या बोलते हैं? फेनिटोल, है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं फेनिटोल। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनिसोल इंपॉर्टेंट है, आता है काम में एनिसोल। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है ना, कीटोन है बच्चों, है कीटोन। तो देखो दोनों तरफ मिथाइल है, नाम क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल कीटोन हो गया, डाइमिथाइल कीटोन। इसी का एक नाम और होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं एसीटोन। अब बताओ बच्चों, ये कैसा कीटोन है? सिंपल कीटोन है या मिक्स्ड कीटोन है? सिंपल कीटोन है या मिक्स्ड कीटोन है? देखो दोनों तरफ के रेडिकल्स एक जैसे हैं, इट विल बी सिंपल कीटोन। ये कैसा कीटोन होगा? ये सिंपल कीटोन होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखो, ये बताओ बच्चों, ये जो मेरे पास है इसको क्या नाम देंगे? एक तरफ मैथिल है, एक तरफ फेनिल है, एक तरफ मैथिल है, एक तरफ फेनिल है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो मैथिल फेनिल कीटोन। अच्छा ये सिंपल है या मिक्स्ड है? सिंपल है या मिक्स्ड है? मिक्स्ड है ना। अच्छा इसी का और नाम क्या होता है? इसी का एक नाम होता है बच्चों एसिटोफिनोन। तो क्या नाम देते हैं? एसिटोफिनोन, ठीक है ना। तो बोलते हैं बच्चों एसिटोफिनोन। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास ये है, ये बोलो बच्चों इसका नाम क्या है? वेरी गुड, डाइफेनिल कीटोन। सिंपल है या मिक्स्ड है? सिंपल है या मिक्स्ड है? सिंपल है ना। ये देखो बच्चों डाई फाइनिल कीटोन, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों बेंजो फिनोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बेंजोफिनोन होता है। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों? बेंजोफिनोन बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या?
इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिटोफिनॉल इंपॉर्टेंट है, बेंजोफिनॉल इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बताओ बच्चों, ये कौन सा रेडिकल है, याद है क्या? बेंजीन से डायरेक्ट अटैच कार्बन sp3 जो होता है वो कौन सा होता है? बेंजिल कार्बन होता है क्या? बेंजाइलिक कार्बन, बेंजिल है ना। देखो बच्चों, ये क्या हो गया, तो बोल सकते हैं बेंजिल एल्कोहल, बोल सकते हैं बच्चों बेंजिल एल्कोहल। हाँ भैया, नेक्स्ट, ये बताओ बच्चों क्या है? देखो बच्चों, ये इथाइल है, ये एमीन है, तो नाम क्या हो गया? इथाइल एमीन हो गया बच्चों, इथाइल एमीन। ये वैसे कौन सा डिग्री एमीन है बताओ, ये वाला कौन सा डिग्री एमीन है, याद है क्या? नाइट्रोजन जब 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो वो 3 डिग्री एमीन होता है, याद है क्या? नाइट्रोजन जब 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो वो 3 डिग्री एमीन होता है। अब देखो बच्चों, इसमें तीनों मिथाइल है, ये कितने मिथाइल है? कितने मिथाइल है? 3। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा? ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा बच्चों। अच्छा, ये बताओ, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बताओ? CH3CN, मिथाइल साइनाइड। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मिथाइल आइस साइनाइड। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। हो गया बेटा? चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब ये मैंने आपको, देखो बच्चों, एक सिस्टम पढ़ाया, इसका कॉमन नेम किस पर डिपेंड कर रहा है? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल। कॉमन नेम किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोकार्बन रेडिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए बेटा अपन क्या करेंगे, देखो कॉमन नेम which depends upon total number of carbon atoms in compound, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। कंपाउंड्स में कितने कार्बन एटम है उस पर डिपेंड करेगी। अब देखो बच्चों, दो चीजें, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए
प्रीफिक्स तो आएगा अकॉर्डिंग टू टोटल कार्बन एटम्स एंड सफिक्स आएगा अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स आएगा अकॉर्डिंग टू टोटल कार्बन एटम, सफिक्स आएगा अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? तो ये पहले नोट कीजिए, ये पहले नोट कीजिए। हो गया बेटा? अब देखो बच्चों सुनो, देखो अगर मैं ऐसा लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड उसका प्रीफिक्स, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो उसके लिए अपन काम लेते हैं बच्चों फॉर्म, ठीक है ना। 2 है तो काम में लेते हैं एसिड, 3 है तो काम में लेते हैं प्रोपियोन, है ना। 4 है तो अपन काम में लेते हैं बच्चों ब्यूटायल। अच्छा, 4 कार्बन से आपको याद हो कितने टाइप के रेडिकल बनते थे? 4 कार्बन के दो 4 कार्बन से दो तरह की पॉसिबल है ना, एन और आइसो। याद है एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन। तो यहाँ अपन एन और आइसो काम में ले सकते हैं। यहाँ देखो बच्चों 5 में पेंटायर या वेलर, पेंटायर या वेलर। यहाँ देखो बच्चों एन आइसो एंड नियो, एन आइसो एंड नियो, ये काम में लेते हैं अपन, एन आइसो एंड नियो। देखो इससे ज्यादा कार्बन के काम आएंगे नहीं, है ना। 6 7 8 9 10 काम नहीं आएंगे। कैप्रो एनएनफो पेलर्गोन काम आते नहीं कभी, इतने ही काम आते हैं। तो ये याद रहे, बहुत बड़ी बात। फिर देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन और 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसके लिए आपके पास आएगा एक्रिल, 4 कार्बन एंड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आगे आएगा क्रोटोन, ठीक है ना। एक्रिल एंड क्रोटोन। ठीक है बच्चों, तो कार्बन काउंट करने और उनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। पेंटायर या वेलर, PENTYR, PENTYR। ये देखो बच्चों इस कैटेगरी में सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं जिनमें सब में कार्बन है, चेक करो सब में कार्बन है ना। देखो
कार्बन 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 कार्बन। इस कैटेगरी में सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं जिसमें सब में कार्बन है। अच्छा, ये दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं, दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं ना। एल्किल ग्रुप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और इनका टोटल नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपके CN और NC, इनका दोनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? इनका आप नोमेनक्लेचर दोनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। सबने नोट कर लिया बच्चों? सबने नोट कर लिया? यहां से देखो, सुनो। हाँ भैया, सबसे पहले वाले में नंबर ऑफ कार्बन बताओ कितने दिख रहे हैं आपको? इसमें कार्बन कितना दिख रहा है? 1। 1 के लिए क्या लगाते हैं? फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म। और पीछे क्या लग जाएगा? इक एसिड। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। हो गया। इसका देखो बच्चों, सुनो, 2 कार्बन है, 1 और 2 दिख रहे हैं। नेक्स्ट वाले में बच्चों 2 कार्बन दिख रहे हैं आप लोगों को? 2 का मतलब हो गया एसिड। एसिटिक एसिड। बोलो बच्चों, हो जाएगा? इसका बताओ, इन दोनों में कितने कितने कार्बन है? हाँ, वेरी गुड हैतल, क्या बात है। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, दोनों में 4 कार्बन है। दोनों में 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूटाइल लगाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक में N आ जाएगा, एक में आइसो आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो एक हो जाएगा N ब्यूटाइलिक एसिड, और क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटायरिक एसिड। N ब्यूटायरिक एसिड, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप बच्चा छूट गया, एक फंक्शनल ग्रुप आप और ऐड कर लेना उसमें, CHO, एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप ऐड करना बच्चों। उसमें एक फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर लीजिए, CHO। CHO दैट इज एल्डिहाइड। बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है इसमें? कार्बन कितने हैं बच्चों इसमें? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है बच्चों। 2 के लिए एसिड लगता है, पीछे आ जाएगा YL, तो नाम हो जाएगा एसिटिल। हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड।
बताओ बच्चों, नाम बताओ। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। वाइल क्लोराइड, ये देखो ब्यूट के पीछे वाइल जुड़ गया, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया बेटा, हो गया क्या? चलो बताओ, इसका आईपीसी नेम बताओ। आईपीसी क्या, सॉरी कॉमन नेम, आईपीसी तो पढ़ी ही नहीं। कॉमन नेम बताओ बच्चों। एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड क्या हो जाएगा? एसिटामाइड हो गया, ठीक है। फिर बताओ बच्चों, CH3CN CH3NC, बताओ इनके कॉमन नेम। दोनों में कितने कितने कार्बन है? दोनों में कार्बन कितने कितने? दो दो कार्बन है, दो के लिए एसिड लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा? देखो इसका नाम हो जाएगा एसिटो नाइट्राइल हो जाएगा, एसिटो नाइट्राइल। ध्यान रखना, सारे कार्बन काउंट करने हैं, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप वाला वो भी काउंट होता है इस सिस्टम में, ये ध्यान रख लेना। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी टोटल कार्बन में काउंट होगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एसिटो आइसोनाइट्राइल, एसिटो आइसोनाइट्राइल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? HCH, एल्डिहाइड है ना। कितना कार्बन दिख रहा है? कार्बन कितने दिख रहे हैं इसमें? एक, नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिड एल्डिहाइड हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड। क्या बताओ बच्चों, क्या होगा? वेरी गुड। देखो बच्चों, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? तीन दिख रहे हैं क्या? इसमें कार्बन तीन दिख रहे हैं, 1 2 3। और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन। और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो हमने वर्ड लगाया था एक्राइल, याद है क्या? तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड, का नाम हो जाएगा एक्रिल एल्डिहाइड। बच्चों समझ में आया क्या? अरे इसको एक्रिल एल्डिहाइड क्यों बोला, समझ में आ गया क्या? बोलो।
एक्रिल एल्डिहाइड, ये बताओ फिर। इसका बताओ। क्रोटोन है, क्रोटोन है क्या? 1 2 3 4 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा क्रोटोन एल्डिहाइड। क्रोटोन एल्डिहाइड। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए ये मेरे पास, इसमें पहले बताओ बच्चों फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, चेक करो। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो सुनो, है ना। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल which is attached with oxygen, then count remaining carbon atoms। देखो बच्चों सुनो क्या करना है। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल विच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना, आपका जो ऑक्सीजन के साथ नाम अटैच है ना उसको देखो, ऑक्सीजन के साथ ये अटैच है क्या? है बच्चों, वेरी गुड कनिका। ऑक्सीजन के साथ मिथाइल कनेक्ट है, मैंने लिखा मिथाइल, ठीक है। अब इसको छोड़कर पीछे कितने कार्बन बच गए? पीछे कितने कार्बन है? दो। दो के लिए क्या आता है? एसिड, एसिड आता है, और साथ में क्या जोड़ देंगे देखो, 8। नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसीटेट। हो गया क्या? मिथाइल एसीटेट। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, मिथाइल एसीटेट। देखो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले जो ऑक्सीजन से अटैच, इसका नाम देखो। हाँ वेरी गुड, मिथाइल फॉर्मेट। हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। अच्छा फिर बताओ बच्चों, इसका नाम बताओ। देखो ये ग्रुप है पीएच, दैट इज फेनिल, है ना। इसका नाम हो जाएगा फेनिल एसीटेट। हो गया, फेनिल एसीटेट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, नोट कर लिया सबने?
सबने नोट कर लिया क्या बच्चों? देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ बच्चों। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड। गुड। देखो करना क्या है इसमें, आप इस ऑक्सीजन पे खड़े हो जाओ। अगर दोनों साइड इक्वल कार्बन है, अगर दोनों साइड इक्वल कार्बन है तो किसी एक साइड के कार्बन काउंट करने। अगर दोनों साइड के कार्बन इक्वल है तो एक ही साइड के कार्बन काउंट करने, ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो दोनों साइड इक्वल है, इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन। इफ both side have equal carbon then use only one side कार्बन। तो देखो बच्चों दो कार्बन है, नाम एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया क्या। लेकिन अगर देखो बच्चों, क्या इस बार दोनों साइड इक्वल कार्बन है क्या? इस बार दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो जब दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, फिर दोनों साइड के गिनने और अलग अलग गिनने। इधर दो कार्बन है, चेक करो, इधर तीन कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? एसिटिक। तीन कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? प्रोपियोन एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। देखो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तब तो एक ही साइड के काउंट करने। दोनों तरफ अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है तब तो एक ही साइड के काउंट करने बच्चों। और दोनों तरफ अगर डिफरेंट है तो दोनों साइड के करने, लेकिन अलग अलग लिखना उनके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए जो प्रीफिक्स है। साथ में लिख देना CN25, आपने लिख दिया पेंटाइरिक, वो नहीं कर देना। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया है क्या? देखो बेटा ऐसा क्यों करते हैं, सुनो एक बात बताओ बच्चों, ये कौन सा एसिड है? ये कौन सा एसिड है बच्चों बताओ? नहीं बेटा अल्फाबेटिकली लिखते हैं, छोटे नंबर का नहीं, जो अल्फाबेटिकली उसको लिखते हैं। ये एसिटिक एसिड है। अब देखो बच्चों सुनो, हमेशा ध्यान रखो एनहाइड्राइड हमेशा एसिड से बनता है। एनहाइड्राइड हमेशा एसिड से बनता है। क्या होगा? यहां से देखो बच्चों, अगर मैं ये एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ बाहर, निकाल दो, तो जैसे इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये बच जाएगा क्या? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलते ये बच जाएगा क्या? बन जाएगा। तो अब देखो क्या करना है, वो जिस एसिड से बना है ना उसका इनिशियल नाम तो लिखना है, और उस एसिड की जगह सिर्फ क्या लगा देना आपको, एसिड नाम हटा के एनहाइड्राइड जोड़ देना। समझ में आ गया? जिस एसिड से बन रहा है उस एसिड के नाम में से एसिड हटा के उसकी जगह क्या लगा देना है? एनहाइड्राइड। समझ में आ गया?
अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मेरे पास एक ये है ना, और एक मेरे पास ये है। अब बताओ बच्चों ये कौन कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है, कौन कौन सा एसिड है बच्चों पता है क्या? एक एसिडिक है, एक प्रोपियोनिक है। दोनों अलग अलग एसिड से बने हैं ना, दोनों अलग अलग एसिड से बने हैं। तो इस कंडीशन में आपको फिर उसका दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं बच्चों, जिस एसिड से बनता है उस एसिड के नोमेनक्लेचर में एसिड हटा के उसकी जगह एनहाइड्राइड लगा देते हैं। एनहाइड्राइड जानते हो क्या? जैसे बच्चों बताओ H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा बताओ? H2SO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा पता है क्या? कुछ नहीं करना, इसमें से वाटर हटा दो, ये क्या मिल गया? SO3। देखो बच्चों ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको क्या बोल सकते हो आप? सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बोल। आ गया बच्चों समझ में? वो सल्फ्यूरिक एसिड था, इसको सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड बोला जा सकता है। क्लियर है क्या? तो जिस भी एसिड से बनता है उस एसिड के नाम में जो एसिड है उसको हटा के उसकी जगह एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारा कॉमन नेम सिस्टम खत्म हो गया बेटा, ठीक है ना? कॉमन नेम सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कल अपन लेंगे डेरिवेटिव नेम सिस्टम, ठीक है ना? कल से अपन स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव नेम सिस्टम।